जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार के पति के निधन पर श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात की और मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान आदिवासी दिवस, बस्तर में स्वतंत्रता दिवस, शराब घोटाले और ईडी की कार्यवाही समेत कई मुद्दों पर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कई तीखे आरोप भी लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार के पति के निधन पर शोक व्यक्त करने रायगढ़ पहुंचे। इससे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात की और मीडिया से संवाद किया। विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाए जाने के सवाल पर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 9 अगस्त को अवकाश घोषित कर ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में यह परंपरा बंद हो गई है। बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के दावे पर भी भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बस्तर के सभी पंचायतों में चुनाव हुए और हर जगह तिरंगा फहराया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा और आरएसएस के राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठाते हुए इसे दिखावा करार दिया। शराब मामले में कांग्रेस पर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने के आरोप पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायतें सामने आ रही। उन्होंने सवाल किया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो इन मामलों में ईडी की कार्यवाही कब होगी? ईडी की हालिया सक्रियता को लेकर उन्होंने इसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। वहीं बंगाल में हुई हिंसा और किसानों की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों को संगठित होना चाहिए और गलत गिरफ्तारियों का विरोध करना चाहिए। पहले तो हम लोग जो आए इस उद्देश्य यही था कि आज विद्यावती सिदार के पति देव नहीं रहे और तो हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने उनके निवास जा रहे हैं। हमारे सब विधायक साथी भी उसमें आए हुए हैं। अब आपके तरफ से कोई सवाल हो? आदिवासी दिवस को लेकर किस तरह सरकार बुला दी है, कोई आयोजन नहीं हुए हैं, एक तरफ सरकार हित ऐसी कहती है, दूसरी इस तरह से स्थितियाँ बन रही है प्रदेश में। सरकार केवल दिखावा कर रही है और विष्णुदेव साय रिमोट कंट्रोल है। जैसे रिमोट दबाते हैं उस प्रकार से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी आदिवासियों को आगे बढ़ाने की कभी उनकी सोच रही नहीं। और राष्ट्रपति भी आदिवासी, यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी, लेकिन आदिवासी दिवस नहीं मनाया। इसका मतलब ये है कि आप आदिवासियों के सुख दुख में आप भागीदार नहीं हैं, आप अपने हिसाब से हाँकना चाहते हैं, आदिवासी के हिसाब से नहीं चलना चाहते। जबकि आदिवासी समाज लगातार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस उस दिन छुट्टी की मांग कर रहे थे। रमन सिंह 15 साल छुट्टी नहीं दिया। हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने उसके अवकाश घोषित किया और सभी ब्लॉकों में बहुत उत्साहपूर्वक, सभी गांवों में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित होते थे। जब से विष्णुदेव सरकार बने तब से ये काम बिल्कुल बंद कर दिया गया है और समाज इसे देख रहा है। नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही जा रही है बस्तर में, कितने सहमत है कांग्रेस इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा सरकार में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बस्तर में कई पंचायतों में चुनाव नहीं हुए। बहुत सारे पंचायतों में, बहुत सारे गांवों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को काले झंडे फहराए जाते थे। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो सभी पंचायतों में चुनाव भी हुए और सभी जगह झंडे फहराए गए। तो ये कहना कि ये झंडा फहराए, इनको तो तिरंगे झंडे से कोई लेना देना ही नहीं। तब अंग्रेज़ों के साथ थे, जब कांग्रेस के लोग तिरंगा लेके निकलते थे, वंदे मातरम के गीत गाते थे और उन्हें कोड़े भी पड़ते थे और जेल भी ठूस दिया जाता था, तब ये सूचना देते थे कि कौन कौन तिरंगा यात्रा में, कौन
वंदे मातरम की गीत गाए, सूचना देने वाले लोग। शराब मामले को और दूसरी बात यह है, अब 52 साल तक के आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा और अब ये तिरंगा यात्रा निकालें, ये छद्म राष्ट्रवाद है इनका। ये लोगों को भुलावे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जैन जी जाग गया है, जो नई पीढ़ी है वो जाग गया है और जैन जी ने जो कर दिखाया है वो बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं कर पाया, मैं भी उसमें हूँ। लेकिन हम लोग भी मोदी और शाह को हम लोग लड़ते थे, लेकिन बाध्य नहीं कर पाए थे। लेकिन नौजवान लड़के लड़कियों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया पेपर लीक के मामले में, और जब उनकी पिटाई पड़ी तो अब स्थिति ये, जो बहुत अपने आप को और सरदार पटेल के बाद अपने आप को बड़ा तुर्रम खां गृह मंत्री समझते थे अपने आप को, उसके बराबरी करने चले थे, अब वो पार्लियामेंट का सामना भी नहीं कर पा रहे। देश की सियासी तस्वीर बदल रही है, मतलब लगता है पूरे देश की तस्वीर बदल रही है। अरुण साहब का बयान है शराब मामले को लेकर के कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारी अपराधियों के साथ खड़ी दिखती है। अरुण साहब जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में सभी शराब दुकान में ओवर रेट में क्यों बिक रहा है, और उसकी जांच ईडी से कब कराएंगे? हाँ, तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ओवर रेट में तो पकड़ा गया, दंतेवाड़ा से लेके सभी जिलों में पकड़ा जा रहा है ओवर रेट का, तो फिर उसमें कार्रवाई, ईडी कार्रवाई कब कर रहे हैं बताइए आप? ईडी फिर से एक्टिव है आज सुबह से? वो सब लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, इसके अलावा कोई काम नहीं। भैया, कुछ महीने पहले तमनार में बड़ी हिंसा हुई थी, किसानों के साथ मारपीट वाला मामला आया था, उसमें लगातार निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां हो रही, जिन लोगों ने कोल ब्लॉक के खिलाफ आंदोलन किया था जी, कोल ब्लॉक के खिलाफ जिन किसानों ने तमनार क्षेत्र में आंदोलन किया था, अब लगातार उनको टारगेट करके गिरफ्तारियां हो रही है। क्या सभी किसान लोगों को संगठित होना चाहिए और जो गिरफ्तारी, गलत गिरफ्तारियां हो रही, इसको विरोध करना चाहिए। थैंक यू। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। सीसीटीवी कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।